मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहाँ से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर ले, ताकि लोगों के सामने इसकी हैसियत वादे हो जाए। हमारा चैलेंज है, तू तर्जमा करना तो बड़ी दूर की बात है, बगैर आराफ के कुरान पढ़ के दिखला, बगैर आराफ के हदीस तैयबा पढ़ के दिखला। ये मेरे सामने, मैं कुरान पाक का सफ़ा खोलूँगा, वो कुरान पाक का एक सफ़ा ही ऊपर से देख के पढ़ के दिखा दे। ये ऊपर से देख के कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ता। और मैं ये बात कहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से 10 मिनट के अंदर तुझे जमीन के ऊपर गिरा के दिखाएंगे और तेरे इल्म का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। तू नाजरा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तू नाजरा हदीस पढ़ना नहीं जानता, तू कुरान का तर्जमा करना नहीं जानता, तू हदीस का तर्जमा करना नहीं जानता, तू जिद्दी है, तू अनानियत का पुजारी है, तू घमंडी है, तुझे इल्म का उठाने का तरीका नहीं आता। 1 घंटा ऑन कैमरा मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया नकद इनाम भी है, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ इससे कुरान ऊपर से देख के सुनूंगा और अरबी की इबारात ऊपर से देख के सुनूंगा। अगर सही सुना जाएगा हम इसको सच्चा मान लेंगे। आप पर एक और भी इल्ज़ाम लगता है कि जी आप कुरानों जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है बगैर एराब के जो नुस्खा है उसको पढ़ नहीं सकते। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर एक बंदे ने आपको चैलेंज भी दिया। जी मैं बड़ा अच्छा, करोड़ छोड़ दे जी, इसको छोड़ दे, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। पहली बात आप ज़हन में रखें कि अगर मैं कुरान का तर्जुमा भी करूं, कोई बरेलवी आलिम कुरान का तर्जुमा करे, क्या कोई बरेलवी मानने के लिए तैयार है कि इसका तर्जुमा अहमद बरेलवी से बेहतर है, आला हजरत से? नहीं। अशरफ थानवी साहब ने तर्जुमा किया, आज तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा उनसे लाख दर्जे बेहतर है अल्फाज के चुनाव में, लेकिन तकी उस्मानी भी कहेगा कि नहीं नहीं मैं किथे हजरत किथे। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि आज के जो इनके बड़े उलमा है ना, ये इनके तर्जमे भी मानने के लिए तैयार नहीं है आला हजरत और रशीद थानवी के मुकाबले पे। लिहाजा एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये तर्जुमा मानते हैं अपने बड़ों का। तो मैं चूंकि एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट करता हूं, मैं कहता हूं नहीं मुझे अरबी क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जाहिल हूं, मैं अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा रखूंगा और मैं अपने अकीदे साबित करूंगा। अब लाओ कौन सा बड़ा आलिम है जो उनसे बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता है? मैं बुखारी मुस्लिम का, क्या बरेलवियों का बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा अहले हदीस ने मान लिया? अहले हदीस का बरेलवियों ने मान लिया? अगर माना होता तो ये लादा तर्जमे ना करते। इन्होंने तर्जमे किए इसलिए कि एक दूसरे के नहीं मानते। जब ये एक दूसरे के नहीं मानते, मैं करके बता भी दूं, इन्होंने मानना तो नहीं, मैं तो सोल्यूशन एंड पे मैं ये कहता हूं कि जिस फिरके का बंदा है ना, हमारे पास जो आता है ना, हम उससे कहते हैं कि ये आयत ले जाओ, ये हदीस ले जाओ, तुम जाके ना अपने फिरके का तर्जुमा पढ़ लो और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो। मैं बीच में से निकल गया, मैं तो बिल्कुल सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं, मैं प्रॉब्लम एंड पे नहीं खड़ा। और आखिरी बात, आपको मैं आज आपके कैमरे की वसातत से एक नई बात करने लगा जो आज तक मैंने कैमरे पे नहीं की। हाफिज सईद साहब जो थे ना जमातुद दावा के अमीर, ये मेरे ख्याल मैंने अपने स्टूडेंट से भी आज तक नहीं की। हाफिज सईद साहब जो है ना यूटी लाहौर जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, इसके इस्लामियात डिपार्टमेंट के हेड थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया 1992 में, इन्होंने बनाई वो मरकज़ अद्दावा वल इरशाद, फिर वो जमातुद दावा बन गई। उस वक्त जरा कश्मीर जहाद का खुमार चढ़ा हुआ था, तो इनको हाफिज साहब को उन्होंने लॉन्च किया। यूटी लाहौर में अक्सर टीचर्स वहाबी अहले हदीस हैं। अच्छा। उसकी एक पीछे रीजन है कि हाफिज सईद साहब थे ऊपर, उन्होंने अपने बाद भी एक वहाबी बिठाया। गैर वहाबी जब टीचर वहां जाते थे ना इंटरव्यू देने, जी जी, तो उनको फेल कर देते थे कि इनको तो अरबी नहीं आती। हाय मैं सदके तो मैं दाई हां, हूं मैं तुहानू रियल टाइम दसना, मुझे खुद एक अहले हदीस ने बताया जो उस जमात का हिस्सा है, और वो मेरे ऑफिस का कुलीग भी है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसे सिंपल मुस्लिम कर दिया। पहले वो वहाबी मुसलमान था, अब सादा मुसलमान है। वो उन दिनों वहां पढ़ता था, तो चूंकि वो अहले हदीस था, जमातुद दावा में था, तो वो टीचर्स के साथ भी उठता बैठता था। जहां जिस के तबलीगी जमात के जो टीचर्स होते हैं, तबलीगी जमात के लोग यूनिवर्सिटीज में उनके साथ उठते बैठते हैं, जरा यारी दोस्ती हो जाती है ना टीचर के साथ। उसने मुझे खुद बताया कि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इस्लामियात डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए। तो अहले हदीस मौलवियों ने मीटिंग की कि हमने इसे टेस्ट में फेल करना है और ये साबित करना है कि इसे अरबी नहीं आती, और अल्लाह के फजल से फेल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर तैरुल कादरी साहब वो हैं जो फ्लुएंट अरबी इस तरह बोलते हैं जिस तरह हम उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में उनकी अरबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उनका एक्सेंट भी अरबियों वाला है। उनको डॉक्टर तैरुल कादरी साहब को अहले हदीस मौलवियों ने जॉब में अरबी जुबान ना आने की वजह से फेल कर दिया। तो मैं तो शाही कोई नहीं, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये सब का सब झगड़ा है, हम इस झगड़े की तरफ जाते नहीं। मेरे बारे में 2 गले फाड़ने वाले मौलवियों ने यह कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये आपने क्लिप देखा? ट्विटर पर क्लिप भी बना के लगाया। हाँ जी, तो
میں یہی چاہ رہا تھا جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں. اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی صفحہ کھول دیں جی, کوئی 5-6 صفحے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اس سے نازلہ قرآن, میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ, میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں, میں اسے اپنے حق میں ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے, میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا, میں عربی بھی پڑھوں گا, ترجمہ بھی کروں گا, لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے, دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے, اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے. تو مجھے نہ آپ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں, میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں یار یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا, وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے, یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے, تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار, کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نہیں, لیکن سورہ احزاب معروف ہے, لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے, وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ, یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ الاحزاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر دیجیے. کون سے رکوع سے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر, میں تو نہیں بڑی خوشی ہو گیا. پہلی بات بات پتہ کیا ہے جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرا تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے.